दोस्तों हमें ए बी सी डी का सम बताना है तब जबकि ये एक नंबर है और वो इक्वल है फैक्टोरियल 13 के। ऐसे क्वेश्चन में सोचा कैसे जाए इसी पर बात करने वाला हूं। देखो यार, फैक्टोरियल 13 का मतलब है कि 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको ये 5 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है दोस्तों। यानी कि ये दोनों जब प्रोडक्ट होगा तो एक 10 तो बनेगा यार। फिर एक 10 ऑलरेडी यहां पर है, ये 10 भी इससे जब प्रोडक्ट होगा तो इसका मतलब है कि 100 बनेगा दोस्तों। और किसी भी नंबर को आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे यूनिट प्लेस पर और उसकी अगली वाली यानी कि टेंस प्लेस पर। इस कारण से सी और डी का जीरो होना दोस्तों कंफर्म हुआ। अब इस सिचुएशन के बाद ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इसमें ए और बी हमें चाहिए भाई। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये 11 दिखाई दे रहा है भाई, तो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा देता हूं। और आपको पता होना चाहिए कि 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि हम ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करें और रिमेनिंग नंबर्स को फिर से ऐड करके दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जैसे कि ये है a प्लस 7 प्लस बी दोस्तों प्लस 8 और प्लस में 0, इसका डिफरेंस बचे हुए डिजिट से। तो बचे हुए जो नंबर्स हैं उनको आप ऐड करिए जरा। तो दिस इज 6 प्लस a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। कहने का मतलब भाई साहब, यहां से जैसे ही आप ये माइनस करोगे तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा भाई। 7 में से 6 चला गया, बचा 1, तो ये b प्लस 9 हो गया। दोस्तों अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होना है, जो कि होना ही है क्योंकि यहां 11 ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर पक्का है कि b ऐसा नंबर होगा जिससे कि ये बनने वाली चीज 11 का मल्टीपल हो। सिंस b एक सिंगल डिजिट नंबर ही है इसलिए ये पक्का है कि ये 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम b की जगह पर 2 देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हमें a चाहिए और a के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि यहां 9 भी बैठा हुआ है, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि सभी नंबर्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 7 प्लस 2 ये तो 9 हो ही गया, इसको हटा ही दीजिए भाई। अब बचे हुए नंबर क्या है, 6 है और 8 है, दिस इज 14 दोस्तों। और प्लस में दोस्तों बचा 2 है, बाकी भैया जी 0 0 0 0 ये तो हटा ही दीजिए। अब दोस्तों यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 7 प्लस a। सिंस यहां 2 है तो ये नंबर हर हाल में 9 का मल्टीपल होना चाहिए और a एक सिंगल डिजिट है इसलिए a की वैल्यू हर हाल में 2 होगी दोस्तों, क्योंकि तभी 7 प्लस 2 9 बनेगा और जो कि 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो a 2 है दोस्तों, b भी 2 है, c और d दोनों 0 है। और यहां से हमें पता चलता है कि ये आने वाला आंसर 4 होगा। दोस्तों कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट बताइएगा जरूर। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो और लेकर के आऊं। राधे राधे।